बुलंद सलावत। अपने अमाल की कबूलियत के लिए भी बावाज़ बुलंद सलावत। जितने बीमार यहाँ बैठे हैं या हमारे घरों में बीमार हैं या हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में कोई जो बीमार है उन सब की सेहतयाबी के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन की बुलंद दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। जो जो शफाअत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ख्वाह है वो भी बावाज़ बुलंद सलावत। ज़माना अलैहिस्सलाम ताजील के लिए भी बावाज़ बुलंद सलावत। अगर आपकी ज़हमात पे गिराना गुजरे तो इधर सामने तशरीफ़ लेके आए ताकि बात करने का भी लुत्फ़ आए और ज़िक्र भी खूबसूरत हो जाए। अपनी अपनी सेहत सलामती के लिए भी बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि दावतिहिम इला क़ियामिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलावत। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है मरहूम मग़फ़ूर सैयद एहसान इलाही नक़वी, सैयद अब्बास शाह और मोहसिन नक़वी साहब के बाकी दिगर ख़ानदान के मरहूमीन के लिए ख़ुसूसन और अपने अपने मरहूमीन की बुलंद दर्जात के लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा की तिलावत। खुशनुदी मोहम्मद वाला मोहम्मद सलावत। ये ज़्यादातर तालिब इल्म हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इसलिए गुफ्तगू की इंशाअल्लाह इन्हीं के हिसाब के मुताबिक की जाएगी ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें और इंशाअल्लाह आइंदा ये चीज़ें को लोगों तक फैलाएं। ज़्यादातर ये खतीब बन जाए और शुरू हो जाए। इजाज़त है। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि हाँ जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए तो इमाम ने इतना एहतमाम किया कि
दावत आम जारी रखी। इमाम फरमाते हैं कि मैं दुआ करता था परवरदिगार से कि परवरदिगार मुझे एक मूसा ही अता कर दे, मुझे और बेटे मत अता कर, कहीं मेरी मोहब्बत औलाद की मोहब्बत बच्चों में तकसीम ना हो। पितरी मोहब्बत अगर खास रहे तो वो इस मौलूद के लिए। और अभी आप सुन रहे थे कुल्लुना मोहम्मद, ये बड़े हों तभी इमाम है, ये छोटे हों तभी इमाम है। जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर हो तो ये इमाम है। और हमारा ईमान है कि ये किसी से दुनिया में आके इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला से ये इल्म हासिल करके आए। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जो इनके इल्म का मुकाबला करे। अबू हनीफा जो कि मुसलमानों का इमाम है, इसने 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारे और ये दावा किया लौला सनतान हलकल उम्मान कि ये 2 साल मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास ये फैज़ में दर्द ना करता तो मेरा सारा इल्म किसी काम का नहीं था, मैं हलाक हो जाता। ये 2 साल इल्म हासिल करके निजात हासिल करता है। मूसा वो है जिसने 20 साल तक इसी जाफर सादिक की ज़बान को चूस चूस के इल्म हासिल किया। तारीख का मुताला कीजिए। अबू हनीफा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर आता है ताकि एक मसले का हल दरियाफ्त कर सके। बच्चों की बातें नोट करते रहिए। क्या करें? मसले का हल दरियाफ्त। मुसलमानों का इमाम है, इल्म रखता है, आखिरी 2 साल इमाम की जिंदगी में उसके नसीब हुए हैं। इमाम के पास इमाम के घर तशरीफ लाते, लेकिन इमाम घर पे नहीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बढ़ के इस्तक़बाल करते हैं और कहते हैं क्या बात है, क्यों आए हो? कहते हैं मसला बहुत मुश्किल है, तुम अभी बच्चे हो, तुम इस मसले से अनजान हो, तुम नहीं जानते। शेख मसला पूछ के तो देख। कहते तुम नहीं जानते। कहा ठीक है नहीं जानता, लेकिन सवाल तो समझ जाऊंगा। कहा अच्छा इसरार करते हो तो फिर ये बताओ, मसला मेरा ये है कि अगर इंसान हालत नमाज में है, नमाज पढ़ रहा है, कोई उसके आगे से गुजर जाए, क्या उसकी नमाज ठीक है कि बातिल हो जाए? बस ये नमाज ठीक है। कहते मैं ना कहता तुम बच्चे हो, तुम मसले से ना जानो, नहीं जानते, तुम मसले से नावाकिफ हो। देखो क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी? नानो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम इंसान की शरीयत से भी करीब हैं। तो जान अल्लाह ताला इतना करीब है कि वो इंसान का हिस्सा नहीं है, और इतना इंसान से दूर है कि इंसान का जुर्म नहीं है। जब इंसान हालत नमाज में है तो अल्लाह ताला उसकी शरीयत के करीब है। अब इंसान के आगे से जितने लोग गुजर गए उसकी नमाज को कोई असर नहीं। तारीख के अंदर हमें 2 मूसा नामी शख्सियात मिलती हैं। एक मूसा नबी अल्लाह, एक मूसा काज़िम। एक का ताल्लुक नबियों की सफ़ों से है, एक का ताल्लुक इमामों की सफ़ों से है।
नबी अल्लाह मूसा का एक लक़ब है तालीम मुतअल्लिम बनी इस्राइल। अल्लाह ताला ने ये लक़ब कब दिया? जब हुक्म दिया जाओ मेरे अब से जाके इल्म हासिल करो। कब? जब अपने बहुत बड़े रुतबे नबूवत की बुलंदियों में पहुंचा हुआ तब जाके हजरत मूसा से कहा, बहुत बड़े नबी अल्लाह है, उलुल अज़्म है, कहा जाओ मेरे अब से जाके इल्म हासिल करो। तो नबी अल्लाह खिज़्र जिनके पास अल्लाह ने इनको इल्म हासिल करने के लिए भेजा। कुरान के अंदर बहुत बड़ा वाक़या, बहुत तवील वाक़या, बहुत सफर करके पहुंच के शर्त ये रखी खिज़र नबी ने कि तुझे सब्र करना पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मुतालिया करेंगे आप, मैंने बात आगे करनी है, लेकिन ये सब्र नहीं कर सके। इमाम मूसा काज़िम अभी छोटे हैं, उम्र अभी बहुत छोटी है। बाद उलमा ने कहा कि अभी पंगूड़े में है, बाद ने कहा भी 3-4 का समय। एक निकाबपोश इमाम की खिदमत में आता है, इमाम जाफर सादिक मसाइल बयान कर रहे हैं, 4000 तक तालिब इल्म रोजाना फैले इल्म से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग आते हैं मसला पूछते हैं चले जाते हैं, इमाम साहिब पे बैठे हुए हैं, लोग आते हैं मसला पूछते हैं, लोग चले जाते हैं, इमाम उनको जवाब देते हैं। एक शख्स निकाबपोश आता है, इमाम की तरफ बढ़ता है, इमाम को कहता है मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, अहकाम इमाम का मुझे मसला है, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। जवाब चाहिए। अभी ये नहीं था, जाओ उससे पूछ लो, इशारा किया। तवज्जो है, इमाम अभी सीधा सलीम में इशारा किया, जान गए थे साहिब कौन है। इमाम चले, अभी ये साहिब सीधा इमाम के पास पहुंचते हैं, सवाल पूछते हैं, इमाम फसी अरबी जबान में जवाब देते हैं। एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, दूसरा सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। जो लोग वहां सवाल पूछ रहे थे, फसाहत और बलागत का ये नजारा देख के वो दल छोड़ के इस तरफ आना शुरू हो गए। अब जब इस साहिब के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो अब उस साहिब ने आखिर में एक सवाल किया, क्या तुम्हारे पास पैगंबरों जितना इल्म है? तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐ खिदार, तू तो जानता है ये हमें अपने नाना मोहम्मद से हासिल हुआ है। जो नबी अल्लाह फिर मूसा को तालीम दे वो हमारे इमाम का शागिर्द है। अज़ीज़ान गिरामी, अभी 20 साल का बालबन सिंह है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा था कि इमाम ने सफर हज इख्तियार किया। तवज्जो है, अगर तवज्जो है तो आवाज़ बुलंद सलाम। इमाम सफर हज पे रवाना होते हैं। अब ये रावी जिसका नाम बल्खी है, शकीक बल्खी,
जिसका मुख्तसर तारुफ ये है तुलाब के लिए कि एक बहुत बड़ा अहले सुन्नत का आलिम दीन है, जो फख्र करता है कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 1700 उलमा से फैज़ इल्म हासिल किया। अपनी प्यास बुझाए कितने? 1700 उलमा से मैंने अपने इल्म की प्यास बुझाई। और कहता है जब मैं इरफान की मंजिलों को छूने लगा तो मुझे विरासत में 300 देहात मुझे विरासत में मिले। लेकिन रिवायात ये बताती हैं, इसके हालात जिंदगी ये बताते हैं, इतना इरफानी शख्सियत थी है कि जब इसका मौत का वक्त करीब आया तो इसके पास कफन खरीदने के पैसे। रवायत करता है कि मैं भी उस सफर में इस शख्सियत के साथ था। मैंने देखा जवान शख्स है, सूफियाना लिबास पहना हुआ है, आबिद लगता है, इबादत में मशगूल है। इधर उधर उसके कोई भी नहीं है। उसके मिजाज से लगता है कि तारे की दुनिया है। मैंने सोचा जवान बंदा है, इबादत गुजार है, लेकिन इसकी यह हरकत थी, इसको मेहनत करनी चाहिए, इसे दुनिया पैसे तर्क नहीं करना चाहिए, इसको माश के लिए निकलना चाहिए, रिस्क हासिल भी करना चाहिए और दूसरों को अल्लाह की मखलूक को भी तकसीम करना चाहिए। मैं जाके इसकी नसीहत करूंगा, इसको जाके मैं इसे कहूंगा ये तुम्हारा तरीका ठीक है। बेटा बैठ जाए, रुक जा रहे हैं, बैठ जाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी इसने कहा कि मैंने सोचा ही था कि मैं उस शख्सियत के पास जाऊं, उसके पास पहुंचा ही था तो उसने मुझे पुकार के कहा, या शकीक इज्तनिबु कसीरा मिन अज़्ज़ान इन्ना बाद अज़्ज़ा इस्मोन। ऐ शकीक ज्यादा बदगुमानी मत किया कर, तुझे नहीं मालूम कुरान कहता है बहुत सी ऐसी बदगुमानियां गुनाह की तरफ राग़िब कर देती हैं। सर पीट के कहता है ये कौन है? ये मेरा नाम नहीं जानता है, ये नहीं जानता है मेरे दिमाग में क्या है, ये नहीं जानता मेरे सवाल क्या करना है और मैंने इससे बात क्या करनी है। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ा कोई सालेह है। सफर जारी, कुछ आगे चले। मैंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मैंने एक बहुत बड़े आबिद को, बहुत बड़े साले के ऊपर शक किया, बहतान लगाया। मुझे जैसे वक्त मिलेगा मैं माफी तलब करूंगा। मैं भी सफर हज पे हूं, वो भी सफर हज पे है। कहता है ये सोचता हुआ मैं चला कि मैं उस शख्सियत से जाके माफी तलब। कहते जैसे ही मैं चला तो मैंने देखा वही शख्सियत है, मुसल्ला इबादत पे सजदे में सर है, खुद खौफे खुदा से लर्ज़ा तारी है और इतना तो लाज़मी सजदा कि मैंने उससे पहले इतना सजदा नहीं देखा था। मैं इंतजार करता रहा कब के अब खुदा अपनी इबादत तमाम करे और मैं उससे माफी तलब करूं। कहते मैं इंतजार करता रहा। अब जैसे उसने अपनी नमाज को तमाम किया, मैं उसके पास जाने लगा तो उसने कहा, या शकीक इन्नी लग़फ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमल सालिह
सुम्मा इहतदा। ऐसा है शकी, क्या तूने कुरान में नहीं पढ़ा जो किसी से तौबा की ख्वाहिश करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। बस वो अब अमल साले करे, अब वो ईमान लेके आए, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देगा। अब इसने जब ये बात सुनी, ये तो ये भी जानता है कि मैं क्या कहता है, मैंने खुद से कहा ये तो बहुत बड़ा कोई वली है, बल्कि यहाँ पे लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है कि ये तो कोई अब्दाल लगता है। अब्दाल की तारीफ उठा के देख लीजिए, अब्दाल उसे कहते हैं जिसके वजूद से ये कायनात बाकी है। सफर चल रहा है, लेकिन अब मैंने क्या इबादत करनी थी, मैंने क्या देखना था, अब मैं उनके पीछे पीछे था, वो मेरे आगे आ गए। कहते तो मैं आगे बढ़ा, देखा कि इमाम ने पीछे वुजू करना है। इमाम के पास एक छोटा सा मशकीदा है जो कुएं के अंदर डालना चाहते हैं ताकि पानी नहीं आए। लेकिन अजीब इत्तेफाक हुआ, इमाम ने जैसे मशकीदा कुएं के अंदर डाला, पानी के अंदर मशकीदा। मैं हैरान, अब इमाम क्या करे? इमाम ने कोई परेशानी के आसार अपने चेहरे पर नहीं डाला होने दिए। दोनों हाथों को बुलंद करके परवरदिगार से ऐसी दुआ की कि मेरे देखते देखते कुएं का पानी ऊपर ऐसे उठा जैसे मूसा के लिए नील के अंदर नरम गए थे। मूसा ने इस पानी के ऊपर से अपने उस मशकीरे को उठाया, उसी से वुज़ू किया और नमाज अदा की। अब सफर चलता रहा, लेकिन मेरी अब मुलाकात ना। हम मक्का पहुंच गए, बैतुल्लाह में दाखिल हुए। मैंने देखा मेराब रहमत में, मिजाब रहमत के नीचे इमाम क्या कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अब मुझे बाकी अपनी इबादत भूल गई, अपनी थकावट भूल गई, इतना सफर करके मैं तय करके आ रहा हूं। जैसे ही मैंने देखा इमाम इधर बैठे, मैं उनके पीछे इमाम इबादत करते रहे, लेकिन उनके ऊपर बिल्कुल भी आसारे थकावट नहीं थी, तरोताजा, जैसे सफर किया ही ना हो। इमाम सारी रात इबादत करते रहे। नमाज फजर के वक्त इमाम ने तजदीद वुज़ू किया। वो कहता है मैं इनके साथ साथ रहा। मेरे ज़हन में यही सवाल था कि कौन है। अभी कहता है कि उस शख्स ने नमाज फजर अदा की और तवाफ किया। तवाफ करके जैसे ही खाने काबा से बाहर निकलने लगे तो क्या देखता हूँ, बाहर काबा के बाहर जमे कफील है, लोगों का हत्याने का मजमा है जो इस शख्सियत के इस्तकबाल में और बुलंद सलवात पढ़ते हुए इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया, सारे रास्ते तो ये अकेला रहा, लोगों का सामान उठाता रहा, इबादत में ही अपना वक्त सर्फ करता रहा। सफर की इसके ऊपर थकावट के एक अलामत जाहिर ना हुई, लेकिन
नसीहत है कि इबादत खुदा में ऐसी इबादत आज तक नहीं देखी थी। खिदमत खुदा में ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपना सामान भी उठाता है, दूसरों का भी उठाता है, जो खुदा के मेहमानों की खिदमत करता है। तन्हा है, होना तो ये चाहिए था कि शुरू से लेके आखिर तक इसके चाहने वाले इसके पास होते। तो यही फर्क है हमारे इमामों में और दुनिया के बादशाहों में कि हमारी इबादत करते ऐसे कि खुदा राजी हो जाए। दुनिया के तमाम आइमा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगर हालात का जायजा लिया जाए तो मिलेगा तमाम के ऊपर तकरीबन मज़ालिम उठाए, तमाम ने तकरीबन सख्तियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कोई इनकी किरदार नशी कर सके। ज़ैदी साहब मरहूम के साथ सवाब के लिए एक जुमला कह दूं कि वो कहा करते थे कि वो हस्तियां हैं कि इनको ऊपर तलवार उठाई गई, नेज़े उठाए गए, फल उठाए गए, हर तरह का हथियार उठाया गया, लेकिन किसी ने इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। उनके किरदार पे किसी ने अपने वजीर के साथ उसी कैद खाने में जिसमें इमाम को कैद रखा गया था देखने कि भाई जाके देखो तो क्योंकि तहखाने के अंदर था, तहखाना ऊपर से सुराख था, जाके देखता है देखो, वजीर कहते हैं वो देखो नीचे इमाम, वो मुझसे कहा वो हारून रशीद कहता है मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता सिवाय एक कपड़ा पड़ा हुआ चादर सी दिखाई दे रही है। कहते इसी के नीचे तो वो इमाम है। इस वक्त की हालत सजदा में है। कहते ये सलाम का ही शेवा इबादत है, ये इन्हीं को सदाबार है जो वैसी इबादत करें। कहता फिर तो इनको रिहा क्यों नहीं कर देता? अगर मैं इनको रिहा कर दूंगा तो सारी मुसलमान इनके साथ ये कैद इनके लिए मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए मुश्किल है। ये अगर कैद के अंदर भी है तो अपने शियों की शफाअत करते हैं, उनको बेआसरा मदद करते हैं। अगर इमाम कैद के अंदर रह के तबलीग इस्लाम ना करते तो शियत खत्म हो जाए। अगर आज ये शियत बाकी है तो इमाम की कैद खाने में उसी तबलीग की वजह से, यही सबब है कि इमाम ने इतनी तबलीग की कि हुकूमत अब्बासिया मजबूर हो गई कि इमाम हफ्ता में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को अपना वली अहद करार दो। तवज्जो किया, हमने बहुत काम किया है, मजबूर हो गई कि हमारी हुकूमत उस वक्त बच ही नहीं सकती जब तक हम इमाम अली अलैहिस्सलाम को
तरह इनकी हालत की जाए, इनके ऊपर बहतान लगाया जाए, यहां तक के एक वजीर ने यहां तक कह दिया कि तुम क्यों नहीं ये खातून को भेजते हो, कैद खाने में जाएगी, बदकारी करेगी, हम ऐलान कर देंगे, वो शोर करेगी, हम इमाम। ठीक है, तय होता है कि बगदाद की एक यहूदन फाहिशा जो खूबसूरत तरीन औरत थी, उसको इमाम के कैद खाने में 3 दिन के लिए भेज दिया जाए। 3 दिन के बाद उसे कहा तुम शोर मचाना, हम सब बाहर खड़े होंगे तो हम किरदार कशी करेंगे। अजीजान गिरामी, यहां तो औरत तैयार हो गई, जैसे औरत निकली यहां नहीं ने ऐलान कर दिया कि अगर मैं इस इमाम की हिफाजत ही ना कर सकी तो मेरे नाज़िल होने का फायदा ही क्या है। औरत को भेज दिया जाता है। तीसरे दिन हारून रशीद रावियान हदीस को, रावियान तारीख को और बड़े बड़े शख्सियात को लेके कैद खाने के दरवाजे पे आता है और ऐलान करता है, जो बदबख्त और बाहिरा और फलानी बाहिरा, और तुम क्यों नहीं बाहर आ रही। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती, क्या देखता है कि इमाम भी सजदे में है और कबीर भी सजदे में। उसके बालों से पकड़ के कहता है, ऐ बदबख्त औरत, इस काम के लिए भेजा था। तो पीट के कहती है, जिसका तवाफ कुरान करीम करे, जिसकी हिफाजत तदबीर करे, मैं कैसे उसको बहुत कोशिश की। कहती है, मैंने एक दफा ये सुना कि इसने कहा या रब्बे, एक दफा इसने कहा या रब्बे, हातिफ गैबी से मैंने इतनी आवाज सुनी, लब्बैक या मूसा, लब्बैक या मूसा, लब्बैक या मूसा। कैसे बदकारी की। ज़िदाने गिरामी, यही हारून रशीद था, इसी ने दावा किया कि लोग मुझे सैयद कहना शुरू कर, क्योंकि ज्यादा सादात की है, हमें कोई पूछता नहीं। वजह यह है कि मैं तख्त पे बैठा हूं, मैं ताज पे बैठा हूं, हुकूमत मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं लानती हूं। जो इधर से आता है मुझ पे लानत भेजता है, जो उधर से आता है मुझ पे लानत भेजता है। लेकिन वो कैद खाने में मैंने इमाम को डाला है, लेकिन उसके बावजूद वो अलैहिस्सलाम नहीं। लोगों ने उनसे मोहब्बत करना नहीं चाहिए। क्या कहता है, लोग मुझे सैयद कहें। ये आज की सुन्नत नहीं है। अली आखिरी कहते ना, ये 47 की शिया, ये उस वक्त की है कि हमें सैयद बनना है। तो अपने बड़े बड़े मुफ्तियों को बुलाया और फतवा लिया, क्या मैं अपने आप को सैयद कहलवा लिया करूं? सबने कहा तो कहने की क्या जरूरत, आप है। कहते नहीं, मूसा को कैद खाने से निकाल दिया,
तो फिर सब नसीहत करनी। आगे चुनाव रखा, क्या है? अपना रसूलुल्लाह, देखो तुम नबी की बेटी के बेटे हो, मैं नबी के चचा का, अगर तुम सही हो तो मैं भी सही हो सकता हूं। तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने आप को सैयद कहलाने लग जाऊं, तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूंगा, तुम मदीने वापस खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हारून मुझे एक सवाल का जवाब दे, पूछ। कहते अगर इस वक्त अभी इसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और वो तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता तलब करे, क्या तुम उनको अपनी बेटी का रिश्ता दे देगा? तो है बाबा, सुभान अल्लाह, इससे बड़ी अज़मत, इससे बड़ी सआदत बिल्कुल रसूल खुदा मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता तलब ही नहीं कर सकता। सैयद हो ही तो सकता है जिससे रसूल बेटी का रिश्ता ना ले सके, उसके इरादे धरे के धरे रहे। आज फिर ज़हरा के लाल को कैद खाने में शहीद कर दिया। कल से आप कंधा दे रहे, कल से मातम कर रहे, इमाम का जगह जगह पे जाके जनाजे को कंधा दे, कुर्बान में उस इमाम के जिसके जनाजे को कंधा देने वाला कोई नहीं था। चार मजदूरों को बुलाया गया है, मजदूरों आए अलवी के जनाजे, हसरत जनाबे ज़हरा की कि काश मेरी औलाद की कब्र इकट्ठी बन। आज भी ज़हरा अपने गस्ता में हाथ रख के कहती है काश मेरे बेटों की कब्र इकट्ठी बन जाती, मैं अपने बेटे को कहाँ कहाँ रहूं, मैं मदीने में रहूं, मैं कूफा में रहूं, बगदाद में रहूं, मैं करबला में रहूं, मैं साबरा में रहूं कि बजर में रहूं। हसरत जनाब, आज यहाँ पे जनाब ज़हरा अपने बेटे का गुस्सा लेने यकीन नहीं होगी। अजीजों, एक तो जनाब ज़हरा का बयान करना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा है अली को ज़हरा ने रात में गुस्ल कबल करने की तलकीन क्यों की? उलमा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ना पूछते तो अच्छा था, पूछ लिया तो जवाब लो। ज़हरा का सिर्फ बातू बनी नहीं था, ज़हरा के ज़हरा जितना दीन से भरा हुआ था। ज़हरा नहीं चाहती थी अली की निगाह दिन की रोशनी में मेरे तस्बों पे, मेरे जिस्म के नीलों में पड़े। पच्चीस इमाम को तीसरा दिन है, लफ्ज़ ज़हर इतना शदीद है, जैसे ज़हर का लफ्ज़ आता है देह में फौरन दो चीज़ें आ जाती है कि एक पानी और एक नरम बिस्तर। जैसे ज़हर मिलता है ना तो उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, प्यास की शिद्दत लगती है, और
खुदा कोई गम न दे से बाहर अजीब किस्मत है मूसा खातन की औलाद की। दुनिया में किसी भी तरह चले जाना जहां पे हस्तियां गई है तो एक ही हस्ती मिलती है जिसकी इतनी औलाद है। आयमा अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया आयमा की औलाद को भी इकट्ठा कर लिया जाए ना तो इमाम की औलाद तक नहीं पहुंचते। 37 बेटे बेटियां हैं, 19 बेटियां, 18 बेटे। अल्लाह ताला से सारी जिंदगी इंसान यही दुआ करता रहता है परवरदिगार मुझे बेटा अता कर ताकि वो मेरे जनाजे को कंधा दे सके। और बेटियां इसलिए कि लाशें की जीनत बेटियां होती है। मेरी दुनिया में मकसद होगा मेरी बेटियां मेरे सिराने में बैठ के गिरिया करेगी। मैं कुर्बान जाऊं इस मजलूम के जिसकी इतनी औलाद थी लेकिन बाप को कंधा ना दे सके, बाप के सिराने में बैठ के गिरिया ना कर सके। गुर्बत देखिए इस घराने की। इमाम मूसा काज़िम के घर की गुर्बत ये है कि नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का ढांपना वाजिब है औरत के लिए। मूसा के घर में एक चादर थी, एक खातून नमाज पढ़ती थी, बाकी सारी मजदूरात इंतजार करती थी कि वो नमाज पढ़ लाइए तो ही मैं पढ़ूंगी। और इमाम रज़ा को वसीयत करके गए थे कि आए अली रज़ा अपने भाइयों का ख्याल रखना। मौला ने अपनी जिंदगी में अपने बेटों को ये वसीयत की थी कभी ये जाहिर न करना कि तुम मेरे बेटे हो, नहीं तो जालिम तुमको शहीद कर देंगे। अज़ीज़ान गिरामी जनाब मूसा की जिंदगी में तो कोई शहीद ना हुआ, लेकिन जैसे ही इमाम रुखसत हुए कोई रात की पहाड़ियों में कोई खुदा को कोई गम नहीं सुभाएगा के हमने जनाब मूसा काज़िम के जनाजे को कंधा देना है और जनाब ज़हरा से दुआ हासिल करनी है। ये बाबला वाहिद है जनाब ज़हरा के जिक्र का वास्ता कोई भी इमाम रद्द नहीं करता। जब आप जनाब ज़हरा का वास्ता देते हैं तो रसूल खुदा मुतवज्जे होते कौन मेरे दुखिया बेटे का वास्ता देने वाला, मुनादी मुतवज्जे होते कौन मेरी रोजा का वास्ता देने वाला। सारे इमाम मुतवज्जे होके कहते कौन हमारी जिंदा का वास्ता देने वाले। और आज बाबला वाहिद का जनाजा यहाँ पे जनाब ज़हरा भी है। बाबला वाहिद इसलिए कि कभी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया, आज आप में से भी कोई खाली हाथ न जाए। अज़ीज़ान गिरामी दुनिया में दो ही ऐसे जनाजे गुजरे हैं जिनकी जंजीरें जिंदगी में भी उनके हाथों में थी और जब दुनिया से गए तो उनके हाथों में नहीं। एक की 4 साल सकीना और एक बीमार बगदाद इमाम ज़ैनुल अब जब बुलाया गया ना कि हाँ इस कैदी की बातों की हथकड़ियों को उतारा जाए, अब हार पाया। अब उसने देखा कि हथकड़ियां तो उतर जाएगी, लेकिन बैठा बैठा जमीन पे बैठ के कहता है मौला तेरी किस्मत हथकड़ियां तो उतर जाएगी लेकिन तेरे बेटे की हड्डियां सलामत रहेगी। रजब को मिला हुआ राफिदियों का इमाम मार
इमाम